आज अपन दो बातों पर चर्चा करेंगे। एक है खोई हुई वस्तु प्राप्त करने वाले व्यक्ति का अधिकार और कर्तव्य, और एक अपन करेंगे ग्रहणाधिकार। खोई हुई वस्तु के संबंध में धारा 71 के अंदर लिखा है कि यदि किसी व्यक्ति को कोई खोई हुई वस्तु प्राप्त हो जाती है और वो अपने अधिकार में ले लेता है, तो ऐसा मान करके चला जाएगा जैसे कि उस वस्तु के स्वामी ने वो वस्तु उस व्यक्ति को दी हो। यानी जैसे ही वो वस्तु अपने अधिकार में लेगा, उसकी स्थिति निक्षेप गृहीता के रूप में हो जाएगी। ध्यान देंगे, जैसे ही कोई व्यक्ति खोई हुई वस्तु को अपने अधिकार में लेगा, तो अधिकार में लेते ही उस व्यक्ति की जो स्थिति है वो निक्षेप गृहीता की हो जाएगी। निक्षेप गृहीता को जब कोई वस्तु सुपुर्द की जाती है तो उसके जो अधिकार और कर्तव्य होते हैं, मोटे तौर पर वही अधिकार और कर्तव्य खोई हुई वस्तु प्राप्त करने वाले व्यक्ति के हो जाते हैं। लेकिन कुछ विशेष बातें भी है अलग से, जिसका खुलासा सेक्शन 168 और 169 के अंदर किया है। 168 के अंदर खोई हुई वस्तु प्राप्त करने वाले व्यक्ति को ग्रहणाधिकार दिया है, लीन, राइट टू रिटेन, और रोके रखने का अधिकार। वो उस वस्तु को अपने पास में तब तक रोके रख सकता है जब तक कि मूल मालिक, मूल स्वामी के द्वारा जो उसने खर्चा किया है मूल स्वामी को ढूंढने के अंदर या वस्तु के रख रखाव के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए, जब तक खोई हुई वस्तु प्राप्त करने वाले व्यक्ति के द्वारा न्यायोचित तरीके से जो व्यय किया है वो जब तक भुगतान करने के लिए तैयार नहीं होता, तब तक वो उस वस्तु को रोक के रख सकता है। ये ग्रहणाधिकार है। ग्रहणाधिकार का मतलब ही राइट टू लीन है, रोके रखने का अधिकार। ये बेचने का अधिकार नहीं है, ये केवल उस वस्तु को रिटेन करने का अधिकार है। लेकिन खोई हुई वस्तु प्राप्त करने वाला व्यक्ति उसका मालिक नहीं हो सकता। उसकी जिम्मेदारी है कि वो मूल स्वामी को ढूंढे, उचित प्रयास करे और वस्तु उसको सुपुर्द करें। सुरक्षा तो बाकी जो निक्षेप गृहीता की जो जिम्मेदारी वो तो है ही, लेकिन उसकी ये भी जिम्मेदारी है कि मूल स्वामी को ढूंढने के लिए उचित प्रयास करें। इन कर्तव्य के साथ साथ में खोई हुई वस्तु प्राप्त करने वाले व्यक्ति का यह अधिकार ही हो जाता है कि अगर मूल स्वामी ने कोई पारितोषण की राशि की घोषणा कर रखी है, पुरस्कार की राशि की घोषणा कर रखी है, तो वो घोषणा की राशि भी प्राप्त करने का अधिकारी होगा। इसके अलावा सेक्शन 169 के अंदर कुछ दशाओं में माल को बेचने का अधिकार भी प्राप्त हो जाएगा। वो दशाएं क्या है कि अथक प्रयत्न करने के बावजूद भी वास्तविक स्वामी का पता नहीं लगे। अथक प्रयत्न
करने के बावजूद भी वास्तविक स्वामी का पता नहीं लगे तो फिर वो जो है वो संबंधित वस्तु बेच सकता है। इसी तरीके से वास्तविक स्वामी जो खर्च हुआ है उस व्यक्ति के, उसका भुगतान करने के लिए तैयार नहीं हो, या मूल स्वामी को ढूंढने के अंदर वस्तु की लागत का 2/3 भाग खर्च हो जाए, या अथक प्रयत्न करने के बावजूद ही वास्तविक स्वामी का पता नहीं लगे, या मूल स्वामी को ढूंढने के अंदर उस वस्तु की लागत का 2/3 भाग खर्च हो जाए, या वस्तु नाशवान प्रकृति की हो, पेरिसेबल गुड्स, तो इन दशाओं के अंदर वो व्यक्ति उस माल को बेच भी सकता है, तो ये एक शॉर्ट नोट के रूप में ये बात जो है वो पूछी जा सकती है। और खोई हुई वस्तु प्राप्त करने वाले व्यक्ति के शेष अधिकार और कर्तव्य वैसे ही होते हैं जैसे कि निक्षेप गृहीता के होते हैं। उस माल को अपने माल के अंदर भी नहीं मिला सकता, उस माल का अनाधिकृत उपयोग भी नहीं कर सकता, उस माल को अपने माल के अंदर भी नहीं मिला सकता। यदि माल के अंदर कोई वृद्धि या लाभ हो गया तो वो भी लौटाना पड़ेगा। तकरीबन वो समस्त अधिकार और कर्तव्य क्रियाशील होंगे। इसके साथ साथ में धारा 168 और 169 भी क्रियाशील होगी। दैट्स ऑल। एक अपने जैसा कि अभी मैंने जिक्र किया था ग्रहणाधिकार, एक्चुअली ये अधिकार बहुत से पक्षकारों को प्राप्त है। वस्तुतः ये अधिकार तब प्राप्त होता है जब किसी व्यक्ति के अधिकार में कोई वस्तु हो विधिक तरीके से। तो ग्रहणाधिकार अगर शॉर्ट नोट के रूप में पूछा जाए तो ग्रहणाधिकार का शाब्दिक अर्थ है रोक के रखने का अधिकार, राइट टू रिटेंशन। वो उस वस्तु या सेवा को तब तक रोक के रख सकता है जब तक कि उसकी बकाया मांग पूरी नहीं हो जाती, जब तक कि उसको विधिक रूप से भुगतान नहीं हो जाता। आपने दर्जी को कपड़े दिए, कपड़े तैयार हो गए, रेडी टू डिलीवर, वो सुपुर्द करने के लिए तैयार है, लेकिन आप सिलाई के पैसे नहीं दे रहे हैं। दर्जी उन कपड़ों को तब तक रोक सकता है जब तक कि आप सिलाई के पैसे नहीं दे देते। ऐसे आड़तिया, घाटपाल, खोई हुई वस्तु, बैंकर्स, इसके साथ साथ में एजेंट, गिरवी रखने वाला व्यक्ति, अदत्त विक्रेता, बहुत सारे ऐसे पक्षकार हैं, घाटपाल, अटॉर्नी जनरल, जिनको किसी न किसी रूप में ग्रहणाधिकार प्राप्त है। मीनिंग देयर बाई, जब तक कि उनकी बकाया मांग पूरी नहीं हो जाती तब तक जो है वो उस माल को अपने पास में रोक सकता है। ये है ग्रहणाधिकार। ग्रहणाधिकार को अपन 2 भागों में बांट सकते हैं। एक है विशिष्ट ग्रहणाधिकार और एक है साधारण ग्रहणाधिकार। इसको ठीक से समझना। विशिष्ट ग्रहणाधिकार एक ऐसा ग्रहणाधिकार है जिसमें संबंधित व्यक्ति केवल उसी वस्तु को रोक सकता है जिसके ऊपर सेवा, श्रम एवं योग्यता का इस्तेमाल किया हो। ध्यान देंगे, विशिष्ट ग्रहणाधिकार में ये छोटा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है।
विशिष्ट ग्रहणाधिकार में केवल उसी वस्तु को रोका जा सकता है जिसके ऊपर सेवा, श्रम एवं योग्यता का इस्तेमाल किया हो। इससे भिन्न वस्तु को नहीं रोक सकता। अगर आपने स्कूटर रिपेयर करवाया है और अगले ने बिना पैसे लिए भी आपको सुपुर्दगी दे दी और उसके बाद में आप साइकिल ठीक करवाने के लिए जाते हो या और कोई वाहन ठीक करवाने के लिए जाते हो, तो दूसरे वाहन को पहले वाहन के व्यय के प्रयोजन से नहीं रोका जा सकता, क्योंकि निक्षेप ग्रहीता को जो है वो विशिष्ट ग्रहणाधिकार प्राप्त है। जब तक कोई विपरीत शर्त नहीं हो तब तक उनको विशिष्ट ग्रहणाधिकार ही प्राप्त होगा। सामान्य ग्रहणाधिकार एक ऐसा ग्रहणाधिकार है जिसमें किसी भी वस्तु को जो उसके अधिकार में है, सामान्य शेष के लिए कोई पर्टिकुलर अमाउंट नहीं, जनरल बैलेंस ऑफ द पेमेंट, जनरल बैलेंस ऑफ द अकाउंट, जैसे बैंकर्स को है, आढ़तिया को है, घाटपाल को है, इनको जो है वो सामान्य ग्रहणाधिकार प्राप्त है। वो किसी भी वस्तु को सामान्य शेष के लिए रोक सकता है। तो अगर अपन इसको क्लासिफिकेशन करें तो विशिष्ट ग्रहणाधिकार और सामान्य ग्रहणाधिकार के अंदर मूलभूत अंतर यह है कि विशिष्ट ग्रहणाधिकार में केवल विशिष्ट वस्तु को ही रोका जा सकता है, लेकिन सामान्य ग्रहणाधिकार के अंदर किसी भी वस्तु को रोका जा सकता है। जहां तक उपयोग का सवाल है, मैंने आपको बताया कि विशिष्ट ग्रहणाधिकार का उपयोग केवल उसी वस्तु पर किया जा सकता है जिसके ऊपर सेवा, श्रम एवं योग्यता का उपयोग किया हो, लेकिन सामान्य ग्रहणाधिकार का उपयोग किसी भी वस्तु पर सामान्य बैलेंस, सामान्य शेष के लिए किया जा सकता है। विशिष्ट ग्रहणाधिकार को सामान्य ग्रहणाधिकार प्राप्त नहीं होता है, लेकिन सामान्य ग्रहणाधिकार को विशिष्ट ग्रहणाधिकार अपने आप ही प्राप्त होता है। ध्यान करेंगे, विशिष्ट ग्रहणाधिकार का फैलाव सामान्य ग्रहणाधिकार तक नहीं हो सकता, लेकिन जो सामान्य ग्रहणाधिकार जिनको प्राप्त है उनको विशिष्ट ग्रहणाधिकार प्राप्त नहीं हो सकता। पक्षकार मैंने आपको बताया था, अदत्त विक्रेता, खोई हुई वस्तु प्राप्त करने वाला व्यक्ति, गिरवी ग्राही, एजेंट, निक्षेप ग्रहीता, सामान्यतः इनको विशिष्ट ग्रहणाधिकार प्राप्त हैं, लेकिन बैंकर, आढ़तिया, घाटपाल, बीमे के दलाल, उच्च न्यायालय के अटॉर्नी या अन्य किसी लिखित अनुबंध के द्वारा किसी व्यक्ति को सामान्य ग्रहणाधिकार प्राप्त है तो उस अधिकार का उपयोग किया जा सकता है। तो ये जो दो टर्म्स है, ग्रहणाधिकार और खोई हुई वस्तु प्राप्त करने वाले व्यक्ति का अधिकार और कर्तव्य, ये प्रत्यक्ष से आपको देखना है और इसके संबंध में कंप्लीट खुलासा है। बात केवल इतनी है कि अधिकार का उपयोग तभी किया जा सकता है जब उसके अंदर वास्तव में सुधार हुआ हो, विधिक तरीके से वस्तु रोकी हुई हो, वस्तु संबंधित व्यक्ति के अधिकार में हो। एक बार अगर वस्तु हाथ से निकल जाती है तो फिर वापस जबरदस्ती से वस्तु प्राप्त करके उसके ऊपर ग्रहणाधिकार नहीं हो सकता। दैट्स ऑल।